वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कंबोज और आपका मेरे चैनल टू यू हेल्पिंग हैंड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अपना एक जी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, तो एक सेकेंड। और ये है आपका आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, और ये उसका सिलेबस है। सिलेबस में आपके 7 यूनिट्स हैं और आज हम फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें 7 के 7 यूनिट्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, और आज हम फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे और इस वीडियो में आपको एंड पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज मिलेंगे फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, तो देखिए बेटे, स्टार्टिंग विद यूनिट 1 हम बहुत अच्छे से आपको यूनिट 1 ये पीडीएफ में मिल जाएगी। अच्छे से फोटोज वगैरह, ये जैसे आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, अच्छे से फोटोज वगैरह देके समझाया गया ताकि आपको बोरियत ना आए। कलर्स यूज किया, पीवाईक्यूज दिए गए हैं आपको। देखिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखोगे, आई विल रिस्पॉन्ड देयर ओनली। ओके, और लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्टिंग विद दिस यूनिट, देखिए यूनिट का नाम है धर्म एंड डंडा और लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। अब इंट्रोडक्शन टू कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र। अब ये क्या है? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, वो एक फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग द अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र लिखने के लिए बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या था? उसमें लिखा गया था कि एक राजा जो है वो अपना दरबार, अपना राजमहल किस तरह से संभाले, उसके बारे में बताया गया था। उसके मिलिट्री स्ट्रेटेजी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड क्राफ्ट, सब बताया गया था। 3rd सेंचुरी बीसी में कंपोज किया गया। अब बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा। देखिए, टाइमलाइन हम समझ लेते हैं। एक मानो एक पॉइंट ऑफ टाइमलाइन है 0। ठीक है, जो 0 हमने डोनेट किया है जब जेसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ, उसके बाद जितनी भी चीजें थी वो, और एक था बिफोर क्रिस्ट, जो आफ्टर क्रिस्ट था सीई उसको बोलते हैं। ठीक है, और जो पहले था वो उसको बोलते हैं बीसीई। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट एरा, दिस इज क्राइस्ट एरा। अब सी को हम कॉमन एरा भी बोल देते हैं और बीसी को बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं। तो जो बीसीई है, अब ये जिसे वर्ल्ड वाइड माना जाता है तो इसको एडी भी बोला जाता है, एडी इज एनाटोमी। ठीक है, तो हमने टाइमलाइन देखी। टाइमलाइन में 0 जब क्रिस्ट का बर्थ हुआ, जेसस क्रिस्ट का, उसके जेसस क्रिस्ट के बाद वाले को बोला जाता है सी कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा। अब बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। अब 0 1 2 3, तो 3 BC में इस कंपोज किया गया था। ठीक है, अब अर्थशास्त्र जो है बहुत डिटेल और रियलिस्टिक अप्रोच बताते थे गवर्नेंस के लिए, और इसको बहुत बार कंपेयर किया जाता था द प्रिंस बुक से, जो कि एक फॉरेन ऑथर मैचिवेली ने लिखी थी। However, unlike Machiavelli, Kautilya rooted his ideas in Indian context where dharma, moral duty and danda, punishment work hard in hand. अब जो कौटिल्य की बुक थी, कौटिल्य ने अपनी बुक में, अपने अर्थशास्त्र में बताया था कि धर्म और डंडा को साथ साथ रखना है, हैंड इन हैंड रखना है, तभी एक शासन अच्छे से चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। अब इस धर्म और डंडे का मतलब क्या है?
Dharma in Kautilya's philosophy does not mean religious duty. It refers to moral order, social ethics, and duty of individual based on their role in society. It creates a sense of justice and ethical norms within the kingdom. It guides king, minister, and citizen to maintain harmony. तो धर्म का मतलब होता था आपस में प्रेम प्यार से रहना, धार्मिक बर्ताव करना, ये नहीं था। बस एक सिविक सेंस जो होती है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, वो धर्म था। डंडा मीनिंग पनिशमेंट, रोड या पनिशमेंट, ठीक है, जिसका मतलब था कि जो स्टेट है उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो डेकोरम मेंटेन रख सके अपने राज्य राज्य का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, डंडा इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट पीपल फॉलो धर्मा। विदाउट डंडा इवन द वर्चुअस वुड नॉट बिहेव एथिकली ड्यू टू फियर ऑफ अदर एक्सप्लॉइटिंग देयर मोरालिटी। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? वर्चुअस मतलब होता है अच्छा काम करने वाला। जो अच्छा काम करने वाला होता है वो भी अच्छा नहीं करेगा इस डर से कि दूसरे वाला मेरे साथ कहीं बुरा ना कर दे तो मैं भी बुरा कर लेता हूँ। अर्थशास्त्र में कोट किया गया है कि डंडा जो है वो धर्म का प्रोटेक्टर है। इट इज बेसिस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो धर्मा जो है वो, जो डंडा है वो धर्म को प्रोटेक्ट करता है और ये लॉ ऑर्डर का सोसाइटी में बेसिक है। अब एक राजा का, किंग का क्या रोल होता है? कौटिल्य sees the king as a guardian of both dharma and danda. The king is not a tyrant but a servant of the state whose duty is to ensure justice, stability and prosperity. तो कौटिल्य बोलते थे जो राजा होता है उसको धर्म को और डंडे को दोनों को साथ में लेकर चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जनता का सेवक होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, स्टेबिलिटी बनी रहे और राज्य शासन जो है प्रोस्पेरिटी बढ़े। अब लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखना है राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मोरल और एथिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए और इंटरनल रिबिलियन ना और एक्सटर्नल थ्रेट्स ना मिले, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो किंग अशोका की अगर हम बात करते हैं, though not directly influenced by Kautilya, balanced dharma through Buddhist ethics and danda military power after the Kalinga war. तो अगर हम बात करें अशोका की, अशोका जो थे, अशोका किंग थे, राइट, वी नो दिस, मौर्य डायनेस्टी के, है ना। तो अशोका ने धर्मा को और डंडा को कैसे मेंटेन रखा था? डंडा को उन्होंने मेंटेन रखा था बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, और धर्म को किया था क्योंकि वो बुद्धिस्ट एथिक्स को फॉलो करते थे। उन्होंने डायरेक्टली इंस्पिरेशन कौटिल्य से नहीं ली थी, बट या उन्होंने ये दोनों चीजें बैलेंस करके रखी। Kautilya's political philosophy, V.R. Mehta's analysis. Ab V.R. Mehta in the pragmatic vision, Kautilya and his successor argues that Kautilya represent a rational and realistic tradition of Indian political thought. His focus was not only on moral values but also on how to achieve and sustain power through practical means. Unlike idealistic thinkers like Plato or Manu, Kautilya emphasized what work in real politics. सो कौटिल्य की सोच क्या थी, हमने अभी डिस्कस किया। कौटिल्य बोलते थे कि राजे को धर्म और डंडा जो है दोनों चीजें हैंड इन हैंड रखनी चाहिए। धर्मा और डंडा दोनों चीजें हैंड इन हैंड रखनी चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा धर्मा और डंडे को। और हमने अशोका की एग्जाम्पल को देखा, राइट। अर्थशास्त्र बुक में ये कौटिल्य ने हमें लिख के दिया है और ये बताया गया कि ये जो कौटिल्य था वो रियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा था, वो फिलोसॉफिकल बातें नहीं करता था। अब की एस्पेक्ट क्या थे कौटिल्य की थॉट के? बैलेंस बिटवीन धर्मा एंड डंडा। टू मच धर्मा विदाउट डंडा लेड्स टू chaos, टू मच डंडा विदाउट धर्मा लेड्स टू tyranny। सप्तंगा थ्योरी, 7 लिम्स ऑफ स्टेट। अब एक सप्तंगा थ्योरी दी गई थी जिसका मतलब था 7 लिम्स हैं स्टेट के। सबसे पहले स्वामी, स्वामी इज किंग। अमत्या मीनिंग मिनिस्टर। जनपदा टेरिटरी एंड पीपल। दुर्गा फोर्टिफाइड सिटी, एक सिटी है उसको, उसके आले वाले वॉलिंग की गई है, फोर्टिफाइड सिटी। कोशा ट्रेजरी मतलब राज खजाना। डंडा आर्मी, मित्र दोस्त अलाय। दीज एलिमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस फॉर अ स्टेट टू सर्वाइव। तो ये बोला गया था। तो सप्तंगा थ्योरी समझ आ गई। सप्तंगा इज 7 और ये सब होना चाहिए एक स्टेट के पास अगर उसको स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस रहना है तो, ठीक है।
Mandala theory, circle of kings, real politic theory of foreign policy. A king must assume that neighboring states are natural enemies and neighbors of neighbors are friends. It's a strategic approach to diplomacy and warfare. तो मंडला थ्योरी क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 देर आर 4 people, A, B, C, and G. If A and B are friends and C and D are friends, ये दोनों आपस में दोस्त है, ये दोनों आपस में दोस्त है. B C का दुश्मन है, B C का दुश्मन है, B C का B और C एक दूसरे के दुश्मन है, राइट? A भी C का दुश्मन है. अब C का A और B दोनों दुश्मन है, ये दोनों इसके दुश्मन है, इसलिए A और B इसके एक दूसरे के दोस्त हैं. दिस इज कॉल्ड मंडला थ्योरी. मतलब अगर A B C 3 जने हैं, अगर ये दोनों आपस में दुश्मन है ना, और ये दोनों आपस में दुश्मन है, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड्स होंगे. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये मंडला थ्योरी बोलती है. ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा. ये डिप्लोमेसी होती है. ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब का आपको पता ही है जियोपॉलिटिक्स में समझाऊं तो, राइट? शतगुन्या, 6 fold policy, 6 strategies in foreign policy: peace, war, neutrality, marching, alliance and duplicity. इसको बोलते हैं शतगुंगा. तो कौटिल्य की थॉट क्या थी? सबसे पहले धर्म और डंडा के बीच में बैलेंस हो, सप्तंगा थ्योरी, मतलब 7 limbs होते हैं स्टेट के. उसके बाद दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. उसके बाद ये 6 fold पॉलिसी, पीस, वॉर, न्यूट्रलिटी. उसके बाद आता है डंडा एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस, डंडा एज अ रूल ऑफ गवर्नेंस. इट इज नॉट merely about punishment but a system of legal and administrative enforcement. हाँ जी बेटे, तो आगे देखिए. अब वो क्या क्या इंक्लूड करता है डंडा? मतलब पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, जो मेंटेन करके रखेगा, जुडिशियल सिस्टम, टैक्सेस एंड कंट्रोल ओवर मार्केट्स, तो ये सब. अब डंडा एंड करप्शन. अब कौटिल्य इस चीज का अवेयर था कि ह्यूमन टेंडेंसीज है करप्शन की. मतलब इंसान है, उसको जितना मर्जी मिल जाए, वो उतने में खुश नहीं होगा, उसको उससे ज्यादा ही चाहिए, राइट? जिसका रिजल्ट निकलेगा करप्शन. तो उसने वार्न किया, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट व्हेन अ फिश इज ड्रिंकिंग वाटर. दिस metaphor implies that corruption is hidden but a danda must act swiftly to control it. ठीक है, हमें नहीं पता लगेगा कौन कब क्या कहां से खा रहा है. We have to work in such a manner that we could identify that, right? Example from Arthashastra: Kautilya advises secret agents to monitor state officials. Punishment must be proportional and serve as a deterrent. Okay. इस सेंटेंस का मतलब ये है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर किसी ने चोरी की है और किसी ने मर्डर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने चोरी और मर्डर किया आप दोनों को सेम सजा दोगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो आपने जिस व्यक्ति ने जिस तरह का क्राइम किया है, उसको उस हिसाब से आप पनिशमेंट दो, और उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि कोई और बंदा वैसा, वो तो क्या, कोई और बंदा भी वैसा गुनाह करने के बारे में सोच भी ना सके. दिस इज कॉल्ड डेटरेंट. उसके बाद धर्म एज अ सोशल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू R.S. शर्मा इन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशियंट इंडिया. सो बेसिकली धर्म को कैसे सोशल ऑर्डर के लिए रखा जाता है? धर्म इज द एथिकल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी. धर्म क्या है? एथिकल फाउंडेशन है सोसाइटी का, जो कि एंशियंट टेक्स्ट से डराइव हुआ है बट अडेप्टेड फॉर स्टेट यूज, राइट? अब कौटिल्य डज नॉट यूज वर्ना सिस्टम या कास्ट सिस्टम एज अ स्ट्रिक्ट रूलर बट एक्नॉलेज इट्स प्रेजेंट. हिज एम्फेसिस ऑन फंक्शनल ड्यूटीज एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट ऑन रिलीजियस रिचुअल्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो धर्म है सोशल ऑर्डर, मतलब कौटिल्य को पता था कि देयर इज क्लास डिफरेंस इन सोसाइटी, बट उन्होंने कभी उस चीज को डायरेक्टली नहीं बोला, बट ही न्यू दैट. तो उसने क्या किया?
फंक्शनल ड्यूटीज और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने उस चीज को एम्फेसाइज किया, पर उसको रिलीजियस लाइंस पे नहीं लेके गए। इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म जस्टिस को प्रमोट करता है। एक मोरालिटी होती है, नहीं मुझे चोरी नहीं करनी है यार, दिस इज नॉट गुड थिंग, तो ऐसा वाला एक मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय रिमाइंडिंग रूलर ऑफ देयर एथिकल बाउंड्रीज। Example, in case of disputes, the king is advised to refer to Dharma Shastra, but also use reason and practicality. Justice and punishment. हाँ जी, justice and punishment. Justice in Kautilya's view is not idealistic but utilitarian. यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि ऐसा काम करना जो कि यूजफुल हो मेजोरिटी के लिए, नॉट फॉर माइनॉरिटी। यूटिलिटेरियन एवरीवेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसका जस्टिस भी ऐसा था जो सिर्फ आइडियलिस्टिक नहीं था, बट हर जगह उसको यूज भी किया जा सकता था। और इसका गोल क्या था? टू प्रोटेक्ट द स्टेट, मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पनिश द गिल्टी टू डेटर अदर्स, ताकि बाकियों को भी रोका जा सके। क्विक जस्टिस की वो डिमांड करते थे, एज डिले जस्टिस लेड्स टू पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन। और इट इज ऑल्सो सेड दैट जस्टिस डिलेड is justice denied. Yeah. Just a second. Yeah, justice delay is justice denied. तो ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ पनिशमेंट, मॉनेटरी फाइन, किसी को इतना बोल दिया भी चलो ठीक है, तुमने थोड़ा लड़ाई झगड़ा की तो 500 रुपया जुर्माना भर दे, ऐसा वाला तो मॉनेटरी। पब्लिक शेम मतलब पब्लिक प्लेस में जाके उस बंदे का इंसल्ट करना, जैसे किसी को गधे पे बिठा के उसकी सैर करना या फिर उसके मुंह पे कालिक पोत देना, वैसा। इम्प्रिजनमेंट इज जेल में भेज देना। फिजिकल पनिशमेंट मतलब होता है मारपीट करना। अब मॉडर्न आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेम ही हायरार्की यूज करता है, फाइन, जेल और कैपिटल पनिशमेंट, ओके। आइडियल रूलर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य मस्ट वेक अप अर्ली, होल्ड काउंसिल मीटिंग, इंस्पेक्ट आर्मी एंड ट्रेजरी, लिसन टू पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब लोगों को क्या दुख तकलीफ है वो भी सुने। ये नहीं है कि बस अपने राजमहल दरबार में बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल डिजायर्स को कंट्रोल में रखे, अवॉइड फ्लैटरी, मक्खन वगैरह लगाना छोड़े, एंड लिसन टू मल्टीपल एडवाइजर्स। सुनो सबकी, करो मन की। शुड एक्ट लाइक अ फादर टू द पीपल, ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे सिर पे हमारे फादर का हाथ है, वैसे जनता के सिर पे तुम्हारा हाथ, उनको ऐसा फील हो। और स्ट्रेटजीज बना के रखनी चाहिए अपनी एनिमीज के लिए। इन द हैप्पीनेस ऑफ योर सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, जो तुम्हारी आवाम की खुशी है वही तुम्हारी खुशी है, ऐसा वाला अप्रोच होना चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट अ वेलफेयर ओरिएंटेड किंगशिप, नॉट जस्ट डोमिनेशन। एस्पिनोज एंड इंटेलिजेंस। एस्पियोनेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अपने दुश्मनों के ऊपर निगरानी रखना, स्पाई, स्पाई, स्पाई करना, राइट। और इंटेलिजेंस, डंडा ऑल्सो इंक्लूड इंटेलिजेंस सर्विस, जैसे हमारे बोलते हैं ना कि हमारी बहुत, जैसे रो वगैरह होता है, तो ये हमारी इंडिया की जो है वो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वैसा वाला। विच हेल्प इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वाइलेंस। कौटिल्य क्लासिफाई स्पाइस इनटू गृहपति का मतलब हाउस होल्डर्स, तपस्या ascetics, उदस्त्या मर्चेंट्स। इसका आपको मैं डिटेल बता देती हूँ, नहीं लिखा हो, मेरे को लगा लिखा होगा, मैं इसके मतलब बताती हूँ। तो गृहपति का हाउस होल्डर, इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ए राज्य है जिसमें आपने निगरानी रखनी है, तो वहां पे उसने घर लिया है, उसका बाल बच्चे बीवी है, वहां पे वो नॉर्मल लाइफ रह रहा है जैसे वो अपने असली घर में रहता हो, वैसे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, कि उसका ग्रह ही उधर है, वो कॉमन पीपल के साथ नॉर्मली मिल चुका है, लेकिन वहां की नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके अपने बी राज्य में पहुंचा रहे। दिस इज कॉल्ड गृहपति का। दूसरा होता है तपासा, मतलब खुद को ऐसे शो करो जैसे तुम कोई साधु महात्मा महंत हो, और तुम फ्रीली कहीं भी घूम सको, कोई तुम्हें क्वेश्चन ना करे, तो ऐसा तपासा की तरह एक्ट करो, क्योंकि इससे तुम कहीं भी घूम सकोगे एंड यू विल गैदर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है